सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातों को लेकर। तो प्रार्थना तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन प्रार्थना का मीनिंग कुछ भाई बहन नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं प्रार्थना की वीडियोस बहुत सारी डाली जाती हैं, लेकिन उसका मीनिंग जब तक हमें पता नहीं रहेगा तब तक हमारा प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि पहले हमें जानना है प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। प्रार्थना हम जब करते हैं तो प्रार्थना से ये अभिप्राय नहीं होता कि आप फॉर्मेलिटी कर दीजिए और परमेश्वर पिता के सामने जाइए रोज़ सुबह शाम दोपहर धन्यवाद हालेलुया, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी समस्या परमेश्वर के सम्मुख वो बयान कर दीजिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि जब हम इस संसार में बहुत दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में पड़ जाते हैं, तो हमें किसी एक ऐसे की ज़रूरत होती है जो हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को समझे। जैसे कि हम संसारिक जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन में अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं और उससे अपने दिल की सारी बातें कहते हैं, फिर भी वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी तसल्ली देता है कि नहीं घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। तो वही चीज़ हम अपने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बनाया, जैसे कि यूहन्ना अध्याय में बताता है। तो परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बनाया है और ऐसा सच्चा मित्र है परमेश्वर हमारा कि जिससे हम सारी की सारी बातें कह सकते हैं बिना हिचकिचाहट, बिना किसी डर के। जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं प्रार्थना करने के वक्त, तो हम अपने दिल की बातों को बयान करते हैं, अपने जीवन के हर एक पल को, हर एक लम्हे को परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, अच्छे बुरे हर प्रकार के हमारे जीवन में हो रहे हर एक काम को देखता है, उसी के अनुसार परमेश्वर हम पर रहम करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है और हमें उस समस्या से, उस परेशानी से, उस बंधन से छुटकारा देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना को एक फॉर्मेलिटी ना समझें। प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हर एक मसीह जीवन में होना चाहिए। यदि हमारा जीवन बिगर प्रार्थना के है तो हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है। हम संसारिक सुख भोग विलास के पीछे भागते रहते हैं, हम अपने संसारिक जीवन को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि हमें अच्छा सुख आराम मिले, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। अगर आप प्रार्थना का मीनिंग अगर जान गए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करें और परमेश्वर से प्रार्थना में यही कहें कि हमारी आत्मा की उन्नति हो और हमें आत्मिक जीवन दे। जब तक हमारे जीवन में आत्मिकता नहीं रहेगी, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ है जो हमें आज मिल रही हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें संसार में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो परमेश्वर जानता है और हमारे मांगने से पहले वो हमें देता है। तो हमें इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी, हमें प्रार्थना में अपना आत्मिक जीवन बिताना है और परमेश्वर से हमेशा अच्छी चीज़ों को पाना है, आत्मा के फलों को पाना है। ये नहीं कि हमें शरीर के काम, कि हमें ये भोग विलास मिल जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छा सुख आराम मिल जाए, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि हम औरों का भला कर सकें, औरों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर को जो भाए वह हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए। प्रार्थना करने से हमें शांति मिलती है, प्रार्थना करने से हम एक दूसरे के बारे में फीलिंग करते हैं कि हाँ, ये इंसान दुख में है कि सुख में है, और उसके दुखों को बांटते हैं। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम होता है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। जब ऐसा आचरण आपके जीवन में रहेगा तो आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, तो सचमुच वो खुदावंद बहुत खुश होता है और आपकी प्रार्थना करते ही वो आपको उसका प्रतिफल देगा।
प्रार्थना हर एक के जीवन में ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से ही हम ऐसा हमारा हथियार है कि हम शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रार्थना करने से शैतान डरता है और आपके जीवन में कभी भी बुरे काम नहीं होने देता। हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का कोई टाइम नहीं होता। जब आपको समय मिले तो आप उस खुदा के पास अपना दिल लगाइए। जैसे कि हम संसार की वस्तुओं से दिल लगाते हैं, जैसे कि हम संसारिक भोग विलास से दिल लगाते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ के प्रति जो रुचि होती है तो हम एकदम तुरंत सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, उस चीज़ के पास हम चले। वैसी ही रुचि, वैसा ही लगाव, वैसा ही अटैचमेंट हमें परमेश्वर से करना है। अगर इस तरह का रिश्ता आप कायम करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। परमेश्वर चाहता ही क्या है कि हम लोग आनंद करें और जीवन भर भलाई करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक दिन हमें आनंद के साथ बिताना है। यदि आप दुःख में हैं तो भी आप ये सोचिए कि वो दुःख हमारे लिए भला है, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में दुःख नहीं आता, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने सुख आराम में खो जाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुःख आता है तो हम उस खुदा को याद करते हैं, क्योंकि वो खुदा हर एक इंसान आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन वो खुदा कभी नहीं छोड़ता। दुःख में और सुख में हर पल आपके साथ रहता है। हमें अपने आप में फ़ील करना है कि वो परमेश्वर हमारे सामने हैं। जब तक परमेश्वर ना चाहे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हर काम को उस खुदावंद के भरोसे छोड़ना है और उसकी इजाज़त के बगैर हमें कोई काम नहीं करना। अगर आप कोई काम करते हैं तो प्रार्थना करके करें, वो काम बहुत अच्छा होगा। अगर वो गलत काम है तो परमेश्वर आपको हिंट देगा, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। उस काम को करने से जो पाप करने वाले थे उससे आप बच जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जितना परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, पवित्र आत्मा ने जिस तरह से मुझे बताया, वही बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। और बाइबल भी हमें बताती है कि प्रार्थना से जीवन की उन्नति होती है। प्रार्थना से हमारे जीवन में बुरे विचार दूर हो जाते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना से बगैर खाली है तो आपके जीवन में तमाम प्रकार के पाप, तमाम प्रकार के बुरे विचार आते जाते रहते हैं। अगर आप प्रार्थना करके निकलते हैं तो आपके अंदर एक भय रहता है कि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उसकी हमें सज़ा देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम करें, परमेश्वर के साथ अच्छी आप मीटिंग करें, अच्छी तरह से प्रार्थना करें। फिर उसके बाद आप देखिए, संसार में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो परमेश्वर ना दे। हमें अच्छी चीज़ों से लगाव करना है। हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए कि उसके पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास भी ये चीज़ हो। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो जितना परमेश्वर ने हमें दिया है उसी में हमें हैप्पी रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ देखता है। अगर आपके जीवन में अगर दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। हमें दुखों से नहीं घबराना चाहिए। हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। ये आपने खुद फील किया होगा। हमारा भी जीवन इन्हीं सब चीज़ों से लेकर है। अगर वो जीवन ही क्या जिसमें दुख ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें परमेश्वर ना हो। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम ज़्यादा लगाव करते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा बातें करते हैं और ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को अपने दिल की बातें खोल खोल के कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है तो उससे आप हिम्मत मत हारिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांगिए। वो दुख, वो परेशानी बहुत जल्द आपके जीवन में दूर होने वाली है। प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही अहम भाग है और हर एक इंसान को चाहिए कि वह प्रार्थना करे और परमेश्वर से अच्छा लगाव करे। तो इतनी बातों को मैंने आपको बताया, आपको पता चला होगा कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना यही है कि हम अपने जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर से कहते हैं, हर एक बात को परमेश्वर से बयान करते हैं और वो परमेश्वर हमें हर एक बात का उत्तर देता है और हमें उस चीज़ से छुटकारा देता है, उस समस्या से निकालता है। तो हमें किसी और की क्यों ज़रूरत है, हमें संसार के लोगों की क्यों ज़रूरत है। हम क्यों किसी इंसान से अपनी बातों को कहें, किसी से नहीं कहें, सिर्फ परमेश्वर से कहें। और जो भी जिसके लिए भी हमें करना है अच्छा ही करें परमेश्वर के नाम से। तो आइए आँखों को बंद करते हुए हम 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे उस खुदावंद ने जो आज आपको आप और मैं आप सामने सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना के बगैर कुछ भी नहीं होता। उस खुदावंद को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और अपने दुखों को परमेश्वर से बयान करेंगे आँखों को बंद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आसमानी जलाली बाप, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज ही आपकी इच्छा थी पिता परमेश्वर,
जो आपने हमारे मन में ये विचार डाले पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना के मीनिंग को समझा, वो सचमुच आज से ही आपसे बात करेंगे पिता परमेश्वर। वो अपने सारे दुखों को सुखों को आपसे बांटेंगे परमेश्वर, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे पिता परमेश्वर। आज वे अपने जीवन में जो भी काम करेंगे खुदावंद, वो आपका नाम लेकर आपसे प्रार्थना कर कर करेंगे और उनके काम में 100% बरकत और आशीष आएगी। हे परमेश्वर, जितने भी लोग दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारियों में, गरीबी में, दुखों से भरे हुए, उनके दुखों को दूर कर खुदावंद, उनके जीवन को ब्लेस कर पिता, उनके जीवन में आशीषें आए पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो इस प्रार्थना के सुनते ब्लेसिंग को पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आए पिता परमेश्वर। उनके हृदय को पिता परमेश्वर परिवर्तित कर पिता, उनके जीवन को, जो उनके जीवन में कठोरता है वो दूर हो जाए पिता, मोम की तरह उनका हृदय हो जाए पिता। वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस संसार में जो दुखों में, समस्या में, उनके दुखों को बांटे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग बिखरे हुए हैं, जो तेरी भेड़ है पिता परमेश्वर, तितर बितर हुई हैं, उनको बटोर पिता परमेश्वर, उनको इकट्ठा कर पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे इस्राएल के लोग जो पिता परमेश्वर पाप में, व्यभिचार में वो खो गए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको बुला ला पिता परमेश्वर, उन्हें आवाज़ दे पिता परमेश्वर। वो तेरी आवाज़ सुनेंगे तो ज़रूर लौटेंगे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे दयालु परमेश्वर, तू हम सबसे प्रेम करता है और तूने हम सबसे प्रेम करके अपने आप को सूली पर चढ़ाया मेरे परमेश्वर। तेरी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाए पिता परमेश्वर, एक एक जन तेरे दुख को जाने पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ़ करते हैं पिता। एक आप ही हैं जो हमें उद्धार दे सकते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं पिता, उन सबको ब्लेस कर पिता, उन सबको आशीष और बरकत से भर दे। उनके जीवन में जो भी समस्याएं वो जाएं पिता, क्योंकि आसमानी बाप आप सबको देख रहे हैं, सबकी समस्याओं को जानते हैं खुदावंद। हर एक जन को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक जन को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। आज से पिता परमेश्वर का जीवन बदल जाए, प्रार्थना का जीवन दे उन्हें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपना प्यार उनके ऊपर बरसा दे, अपनी ममता से उनके हर एक दुख को, हर एक जख्म को भर दे पिता परमेश्वर, हर एक दुख को दूर कर दे पिता परमेश्वर खुदावंद। जो बीमारियों में है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर मानसिक तनाव में है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया, उन तक को पिता परमेश्वर तू चंगा भला कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आसमानी जलाली बाप। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और भाई बहन की प्रार्थना को भी सुनता है पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखती हूँ खुदावंद और मांग लेती हूँ सब कुछ आपके मीठे नाम से, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, सचमुच वो दयालु परमेश्वर है, हर एक की सुनता है और हमें परमेश्वर से हमें बने रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो इतना ही आज की वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह।